हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 7। 6 और 7 और 8 ये सारे एक जैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में ये या इससे रिलेटेड कोई पार्ट जरूर होता है। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, इन तक देख लेना है ताकि आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से रिलेटेड अगर कोई मसला है तो वो क्लियर हो सके और आपको ये प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आ सके और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन पर ये प्रॉपर्टी लगा सकें और किसी किस्म का मसला ना हो। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 3x प्लस 2 अंडर द रूट प्लस अंडर द रूट x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है 3.2 का। तो ये ऑलरेडी ये डेटा मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लीजिए कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का। मैं मिसाल के तौर पर a डिवाइडेड बाय b प्लस इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय d लिख देता हूं और इस पे मैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो कंपोनेंडो का मतलब है कि ये जो a है इसके साथ ये डिनोमिनेटर प्लस कर दिया जाए। तो कंपोनेंडो का मतलब है कि a प्लस b में लिखूंगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इस साइड पे भी मैं कंपोनेंडो अप्लाई कर सकूं तो ये मैं लिखूंगा c प्लस d, यानी नॉमिनेटर के साथ जो डिनोमिनेटर है वो ऐड कर दूंगा। अब डिवाइडेंडो का मतलब ये है कि इसी नॉमिनेटर से ये डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर लूं। कैसे? ऊपर कंपोनेंडो मैंने अप्लाई किया, ये मैं इसलिए अलग अलग अप्लाई करने की बात कर रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और अक्सर क्वेश्चंस में कंपोनेंडो डिवाइडेंडो दोनों अप्लाई होंगे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि दोनों अगर आपको अप्लाई करना हो या एक, तो किसी किस्म का मसला ना हो। तो ये मैंने कंपोनेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अगर अब हमें डिवाइडेंडो अप्लाई नहीं करनी तो ये नीचे वाले बिल्कुल एज इट इज बी और डी लिख देने हैं और इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। तो हमारी जो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो चुकी है। अब अगर हमें डिवाइडेंडो भी इसी क्वेश्चंस में अप्लाई करनी होगी तो जब ऊपर आपने नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर ऐड किया तो नीचे नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये देखिए ऊपर मैंने लिखा c प्लस डी और नीचे लिखा c माइनस डी। इसी तरह a प्लस बी और नीचे a माइनस बी। तो ये डिवाइडेंडो है और ये कंपोनेंडो है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने ये ए बी और सी डी जहन में रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन में मसला ना हो और आप आसानी से समझ सके। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो ऊपर का जितनी भी ऊपर की वैल्यूज दी गई है ये है ए, नीचे की है बी और ये है सी और ये है डी। तो हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है अप्लाई कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी। आपको क्वेश्चन में कहा गया होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो या सिर्फ कंपोनेंडो। तो आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी फिर अप्लाई कर देनी है। तो डिवाइडेड आप लिख दीजिए अप्लाइंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी, ठीक है। ये फिर बाद में थोड़ा इरेज करके छोटा कर देंगे, पर आपको समझाने के लिए मैंने लिखा कि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपोनेंडो का मतलब है कि ए के साथ ये बी, ये नीचे जितना भी दिया है ये बी है, ऐड कर दिया जाए। तो पहले ये सारा ए लिखना है, फिर प्लस बी, ये सारा बी लिखना है। तो ए क्या है? ये जो ऊपर की वैल्यू है 3x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट एक्स, इसके साथ मैंने प्लस क्या करना है, ये नीचे वाला यानी बी। ये है 3x प्लस 2 माइनस अंडर द रूट एक्स। तो ये तो हमारा हो गया कंपोनेंडो। ये वाली वैल्यू यानी ए के साथ मैंने बी प्लस कर दी है। अब नीचे अगर डिवाइडेंडो अप्लाई करना होगा तो ए से बी को माइनस करना होगा। ये सारी वैल्यू ए है तो इससे ये बी माइनस करना होगा। तो यही सारी वैल्यूज मैं फिर से लिख देता हूं, 3x प्लस 2 प्लस अंडर द रूट एक्स। देख लिया आपने, ए मैंने लिख दिया माइनस बी। तो यहां पर आप लोग ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि बाद में जब साइन चेंज होंगे तो ये आपको समझ आ सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए कंपोनेंडो ए प्लस बी और नीचे डिवाइडेंडो ए माइनस बी, ये जो बी है। सिमिलरली आपने यहां पर भी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई करनी होगी इस साइड पर भी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये मैंने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो अप्लाई कर दिया है।
तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अप्लाई करने में कोई मसला नहीं होगा। अब आपने ए बी को ध्यान में रखना है तो आपको पेपर में आसानी हो जाएगी। अब इसमें अगर कोई कटिंग होती है तो कर लेनी है, नहीं तो छोड़ देना है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो प्लस अंडर द रूट एक्स और माइनस अंडर द रूट एक्स एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होता है, तो इसको आपने कैंसिल करना है। दूसरा 3x प्लस 2 अंडर द रूट, और यहां भी 3x प्लस 2 अंडर द रूट, ये दोनों सेम है और दोनों रूट के अंदर है, तो ये हम इसको एज अ वेरिएबल कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पर x प्लस x से हमारे पास क्या आता है 2x, तो आप समझ लीजिए ये सारा सेम है ना, तो इसको हम x कंसिडर करेंगे, x प्लस x, तो इससे आता है 2x, तो 2 लिख लीजिए, और चूंकि हमने इसको x कंसिडर किया है तो इसको एज इट इज लिख दीजिए। यहां भी 1 है और यहां भी 1 है, तो 1 प्लस 1 इज 2, और यही वैल्यू हमने इसको वेरिएबल कंसिडर किया तो x। अब नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो अब अगर आप यहां पर गौर कर लीजिए तो ये माइनस जब अप्लाई होगा इस पर तो ये माइनस ही रह जाएगा, ठीक है। और जब ये माइनस इसके साथ ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया ना कि मल्टीप्लाई करने में कोई मसला ना हो, चूंकि ये मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, आपने नेक्स्ट स्टेप में करना होगा, इसलिए कि बोर्ड में जगह कम होती है ताकि आप समझ सके। इरेज करना फिर लिखना आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको देखें, ये यहां प्लस है और यहां माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस, माइनस हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस। अब ब्रैकेट अगर क्लोज है तो ये देखिए ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो इस वाली वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा और यहां पर ये वैल्यू के साथ प्लस हो जाएगा। ये मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, आप लोगों ने इसके लिए 2 स्टेप्स करने होंगे, मतलब ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसको अब गौर से देखेंगे तो इसमें भी कटिंग होगी, माइनस अंडर द रूट 3x प्लस 2 और यहां प्लस अंडर द रूट 3x प्लस 2, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं। और जैसे आपने इन दोनों को ऐड किया, सिमिलरली अंडर द रूट x और अंडर द रूट x सेम है, तो इसके कोफिशिएंट्स आप लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 अंडर द रूट x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप ये स्टेप आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट आपने 4 प्लस 1 से आता है 5 और 4 माइनस 1 से आता है 3, तो इसको एज इट इज लिख देना है। आई होप स्टूडेंट्स यहां पर ये वाला स्टेप आपको अच्छे से समझ आ गया है। आप खैर थोड़ा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, ये माइनस जब अंदर अप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, आप अप्लाई कर लीजिए तो सेम ही स्टेप में आपको यही वैल्यूज मिलेंगी। चूंकि जगह कम थी तो मैंने इसलिए इसको डायरेक्टली किया। अब हम बोर्ड को इरेज कर देंगे ताकि हम ये क्वेश्चन ऊपर दोबारा से शुरू कर सके। मैं यहां तक इस बोर्ड को इरेज कर देता हूं, चूंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहां से हम ऊपर जाएंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होते हैं, तो हमारे पास रह गया 3x प्लस 2 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x इज इक्वल टू 5/3। तो ये हमारे पास ये 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो रह गई, ये वाली, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इस रूट को खत्म करना होगा, तो रूट खत्म करने के लिए आप स्क्वायर लेते हैं, तो आप लिख लीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब है कि 3x प्लस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x, इस पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर 5 डिवाइडेड बाय 3 पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, या सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी आ गया तो आपने इसी तरह ही कंपोनेंटो डिवाइडेंडो अप्लाई करके सॉल्व करना है। अब अगर आप देखेंगे तो ये स्क्वायर इस पर भी है और ये स्क्वायर इस पर भी है, तो आप दोनों के साथ अलग अलग लिख लीजिए। 3x प्लस 2 अंडर द रूट, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो नीचे अंडर रूट x पर भी स्क्वायर आ जाएगा, और यहां 5 पर स्क्वायर है तो इससे बनेगा 5 पर भी स्क्वायर आप लिख लीजिए और 3 पर भी, चूंकि हम इसको एक स्टेप में नहीं कर रहे हैं। तो ये ऊपर वाला दोबारा इरेज कर देता हूं ताकि हम इसको फिर से ऊपर सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने इरेज कर दिया है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होता है, तो इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। सिमिलरली ये इसके साथ कैंसिल आउट होता है, तो ये भी मैंने कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू बची 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर से आता है 25 और 3 स्क्वायर से आता है 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप यहां तक आप समझ चुके हैं। मैं इसको भी इरेज कर लेता हूं। अब हमारे पास ये वैल्यूज बची, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ताकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो 25 को x के साथ और इसको इसके साथ, तो जब 9
को यहां लेके आएंगे तो ये 3x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x यहां आके 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इससे बनेगा 9 3s are 27, x प्लस 9 2s are 18 और यहां बनता है 25x। इस 25x को इस साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, यहां प्लस है यहां आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 27x माइनस 25x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप 27 से 25 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 27x माइनस 25 से आता है 2x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। चूंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस 18 को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। तो जब आप इसको शिफ्ट करते हैं तो ये ऐसा होगा 2x इज इक्वल टू माइनस 18, चूंकि यहां प्लस है वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 2 को भी इस साइड पे शिफ्ट करना होगा। तो 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये 2 जब इस साइड पे राइट हैंड साइड पे आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 18 डिवाइडेड बाई 2। और जब आप इसको डिवाइड करते हैं 2 1s are 2, 2 9s are 18 तो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो आपके पास आती है -9। तो ये था स्टूडेंट्स आपका कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी और ये थी आपकी कंपोनेंडो डिवाइडेंडो प्रॉपर्टी का सॉल्यूशन। जब भी आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपने क्या करना है, आपने ये ABCD वाला कंसेप्ट जहन में रखना है या रफ पेज पे लिख देना है ताकि जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको किसी किस्म का मसला ना आए। और इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह आपको ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अगर आपने इससे पहली वीडियोस नहीं देखी क्लास 10 की तो वो भी देख लीजिए। इसके साथ जो स्टूडेंट्स या दोस्त आपके क्लास 9 में हैं तो हमारे चैनल पर क्लास 9 मैथ्स कंप्लीटली सॉल्व है थ्योरम्स के साथ, तो अगर आप उनके साथ भी चैनल शेयर कर दें तो उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा ताकि इस चैनल से मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फायदा उठा सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी वो टाइम पर आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।